Assalamu alaikum student. In today's video, we are going to continue our problems related to simple harmonic motion, chapter number 10. We are starting our numerical number 10.1 from page number 70. So, the numerical is about again simple pendulum, which says the time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? अभी आपका पहला पार्ट है, रुको अभी आगे एक और पार्ट है. What will be its length on moon? अब हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है अर्थ के ऊपर भी और हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है मून के ऊपर भी. भाई फिर आप हमें बताएं कि अर्थ की ग्रेविटी क्या लें और मून की ग्रेविटी क्या लें. ऑल्दो अगर ये हमें नहीं भी बताता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट व्हाट अबाउट द अर्थ? About the earth, he is not directly saying the value. He is not directly informing the value. क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई अगर g को आप डिवाइड कर दो 6 से, what is g? The acceleration due to gravity on the surface of the earth. If we are going to divide 10 with 6, we are going to get the acceleration due to gravity on the surface of the moon. So इन्होंने हमें एक आइडिया दिया है कि आप किस तरह मून की ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इन्होंने हमें डायरेक्ट मून की ग्रेविटी नहीं दी. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डेटा से. हमारा डेटा क्या होगा? आप सब जानते हैं कि डेटा के अंदर दो पोर्शन होते हैं, रिक्वायर्ड और गिवन, जो मैंने आपको बताया था. तो अब ये मैं नहीं लिखूंगा, आपने खुद समझना है इसमें से रिक्वायर्ड कौन सा वाला है और गिवन कौन सा वाला है. ठीक है, स्टार्टिंग विद आवर डेटा दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड. सो टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. हमने पहली इंफॉर्मेशन जो उसने हमें दी थी वो हमने यहाँ पर लिखी. नाउ व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ और व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून? ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड वाले फैक्टर में जा रही हैं, तो मैं अभी इनको नहीं लिख रहा. ठीक है, लेकिन दो चीज़ें और इसने मुझे गिवन करी हुई हैं. द फर्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज g is equal to 10 meter per second square. And what about the acceleration due to gravity on the surface of the moon? तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें कैलकुलेटर निकालना होगा. कैलकुलेटर में g की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10 और हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से. तो किस तरह करेंगे ये भी देख लीजिए. कैलकुलेटर में आपने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू का बटन दबाया और आपने एस डी का बटन दबा दिया. वो इसलिए दबाते हैं ताकि स्टैंडर्ड के अंदर आपको आंसर दे, डेसिमल के अंदर जैसा आप लिखते हैं रजिस्टर वगैरह में, बजाय इसके कि वो रेशो के अंदर आपको आंसर दे. तो आपका आंसर क्या आ गया? 1.6666. इस तरह चलता रहेगा. तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है कम से कम 2 डिजिट तक. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.67. अच्छा, मैं 4 डिजिट तक भी राउंड ऑफ कर सकता था, लेकिन क्योंकि सेम वैल्यूज जा रही हैं तो फिर 2 डिजिट तक कर लो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाती है अब हम देखते हैं. हमारे पास ग्रेविटी ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 10 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सब वो था जो इसने हमें दिया हुआ था. अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड की. तो अब देखें, हमें जो लेंथ है वो 2 मरतबा रिक्वायर्ड है. तो एक बार अर्थ के लिए रिक्वायर्ड है और एक बार मून के लिए. सो हम लिखेंगे कि लेंथ ऑन अर्थ इज अवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, तो उसको हम लिखेंगे एल ई से. अब लेंथ तो एल से रिप्रेजेंट की जाती है, लेकिन ये जो ई मैंने लगाया ये इसलिए लगाया क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 सराउंडिंग है, एक अर्थ है और एक मून है. तो हमें ये बताना होगा कि जो आपने पहली वाली लेंथ कैलकुलेट करी है ये जी की क्या वैल्यू रख के करी है, दूसरी वाली जो कैलकुलेट करी है वो जी की क्या वैल्यू रख के करी है. तो नेक्स्ट आप लिखें लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू एल ई इज इक्वल टू क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट इज लेंथ ऑन अ सरफेस ऑफ द मून. सेम, सिर्फ आप क्या करेंगे, लेंथ ई है तो लेंथ एम हो जाएगा. तो एम रिप्रेजेंट करेगा कि हम मून की बात कर रहे हैं. अच्छा, सिस्टम आपका सिंपल पेंडुलम ही है. तो फार्मूला कौन सा लगेगा? जाहिर सी बात है जो फार्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए दिया गया है टाइम पीरियड का, हम वही यूज़ करेंगे. लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे अर्थ की तो हम ग्रेविटी भी अर्थ की लेंगे, लेंथ भी फिर वो अर्थ की होगी. Similarly, if we are talking about surface of the moon, then we have the value of acceleration due to gravity of the moon.
and also the length on the wood. What about the time period? Time period will remain same because he is changing the length. How do I know? Because he is asking for the length twice. So that's mean आपकी लेंथ जो है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन आपका टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक वक्त में आप किसी एक चीज़ को चेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा भी हो सकता था कि वो आपसे कहता है कि लेंथ आप 2 मीटर ही रखें, टाइम पीरियड अर्थ पे और टाइम पीरियड मून पे बताएं। तो उस सूरत हाल में आपने लेंथ को रिमेन्स द कांस्टेंट और आपने टाइम पीरियड 2 मरतबा मालूम करना था। एक होता था टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ TE, और एक होता था टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून TM। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं उनके अंदर जनरली ऐसा ही होगा। तो अब ये फार्मूला कॉपी कर लीजिए। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन के जो हैं वो दो पहलू हैं, फर्स्ट वन ऑन अर्थ एंड द सेकेंड वन ऑन मून। So when we are talking about on the surface of the earth, we are going to rewrite the formula of time period. The only change we are going to have in this formula is that we are going to use LE for the length on earth. Replacing the values, for example, time period is equal to 2 seconds. So we are replacing the capital T with its value 2. Similarly, we are replacing the value of G, that is 10, on the surface of the earth, because we are talking about on the surface of the earth, हम ग्रेविटी भी किसके लेंगे, अर्थ के लिए। अब हमने क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको 2 और 2 दोनों तरफ नज़र आ रहा है और दोनों तरफ जो है ऊपर की तरफ है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। अगर इस 2 को मैं यहाँ से भेज दूँ डिवाइड में नीचे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। तो मैं इनको कैंसिल आउट कर रहा हूँ डायरेक्ट 2 और 2 को। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पर क्या बच जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। सो वी हैव 1 इज इक्वल टू 3.142 रूट LE अपॉन 10। अब एक बात आप जहन नशीन कर लें, वेन एवर यूर फिजिकल क्वान्टिटी इज इन साइड योर स्क्वायर रूट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको रिक्वायर्ड है, योर रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज इनसाइड योर स्क्वायर रूट, सो आपको एक ही काम करना है और वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड। विदाउट दिस आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट स्क्वायरिंग बोथ साइड। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ एंड लेंथ इज इन स्क्वायर रूट, सो हाउ कुड वी फाइंड लेंथ when it is already in square root? अब हम करने के लिए क्या जाना है, अगला स्टेप हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड का होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर होगी और राइट हैंड साइड भी कंप्लीट स्क्वायर होगी, तो हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि वी हैव 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3.142 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर है। लेकिन लेंथ ऑफ अर्थ के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा और 10 के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रूट में है। रूट में जैसे इनको स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद द स्क्वायर रूट एंड वी हैव ओनली LE length on earth and divided by 10. So what we have to find what is the square of 3.142 on the next step. बट यहाँ पर हम लिखने के लिए जा रहे हैं कि भाई 1 का स्क्वायर होगा, 3.142 का स्क्वायर होगा एंड वी हैव LE divided by 10 without the square root because the square is cancelled the square root. What is the square of 3.142? So calculator again, with the help of calculator हमने लिखा 3.142 and square. So what we get? We get 9.8712। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो 10 है वो दूसरी तरफ डिवाइड में था, तो हम उसको ऊपर लेकर आ गए, तो क्या हो गया, वो मल्टीप्लाई के अंदर आ गया। ये भी मैं आपको समझा दूँ कि देखिए जो 10 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये किस हालत में, डिवाइड में। तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10। 3.142 का जो भी स्क्वायर आएगा ये कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ ये लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि हमें लेंथ रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड लेंथ है, तो हम लेंथ को अपनी जगह पर रखते हुए इन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट करें क्योंकि लेंथ ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। अगर ऐसा हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है वो ऊपर मौजूद है तो फिर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको वहीं रहने देते हैं, बाकी की जो चीज़ें उसके साथ अटैच होती हैं उनको मूव करते हैं।
तो हमने यहाँ पर यही करा है कि 10 को उठा के ऊपर ले गए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3.142 को स्क्वायर को नीचे डिवाइड में ले गए, जो कि बना है 9.8712। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेटर अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी आर गोइंग टू डिवाइड 10 with 9.8712। तो कैलकुलेटर निकालते हैं। लेंथ ऑन अर्थ के लिए कैलकुलेटर में लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 9.8712 क्या आंसर आया हमारे पास? हमारे पास आंसर आया 1.01 मीटर। और अगला स्टेप सुन लें। अगला स्टेप है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ऑन द सरफेस ऑफ द मून के ऊपर आपने सिर्फ ग्रेविटी चेंज करनी है, मून की लेंगे और लेंथ मून की हो जाएगी, जाहिर सी बात है। फिर बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ GM 1.67 जस्ट, एंड यू विल फाइंड द लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून। इवन द स्टेप्स आर सेम। तो मैं ये सवाल आगे कंटिन्यू, तो एट द एंड हमें क्या लिखना होता है? एट द एंड हमें रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट हमारा होगा लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 1.01 एंड द लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 0.16 मीटर। सो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है जो तरीके से सॉल्व हुआ है। रिजल्ट भी अपने कॉपी कर लीजिए और सबके पास काम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसको बात के लिए छोड़ दें, स्क्रीनशॉट लेने। स्क्रीनशॉट न्यूमेरिकल्स में नहीं चलते हैं, थ्योरी में तो चलो चल जाता है ना। मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ आपके लेक्चर के ऊपर, ठीक है। आप अगर इसको यहीं कॉपी करेंगे समझ के तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्लास वर्क इज़ गुड फॉर द न्यूमेरिकल बट होमवर्क इज़ नॉट गुड। Now moving on our next numerical. Our next numerical is 10.2 from your book. A pendulum of a length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of G on the surface of the moon? Now our surrounding is moon and our system is simple pendulum. यहाँ पर अब ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है डेटा में कि भाई ये जो लेंथ इसने मुझे दी है ये मून की है, टाइम पीरियड जो है वो मून का है। वी डोंट नीड टू मेक श्योर बिकॉज इज ऑलरेडी सेइंग हमारा है ही सिस्टम, हमारा सराउंडिंग जो है वो है ही मून है, वो जो मून पे लेके गया हुआ है बंदा। सो वी डोंट नीड टू राइट दैट दिस लेंथ बिलोंग्स टू the length on earth or the moon. Just we are writing that the length of the pendulum is equal to 0.99 meter. इसको L से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया है, आप लिखेंगे L इज इक्वल टू 0.99 मीटर। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कितना दिया है इसने? 4.9 सेकेंड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है TM, टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट आवर सराउंडिंग इज मून एंड आवर सिस्टम इज सिंपल पेंडुलम। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं। द रिक्वायर्ड इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून। We required acceleration due to gravity on the surface of the moon, and we already know that simple G represent the acceleration due to gravity on the surface of the earth. This is the fixed alphabet for the acceleration due to gravity on the surface of the earth. So we have to change it and we have to write Gm, gravity of the moon on the surface of the earth. Why we are going to change only this factor? Because G is fixed for acceleration due to gravity on the surface of the moon. Now again, we already know that our system is simple pendulum. So we are going to use the formula for the time period of simple pendulum. What is the formula? T is equal to 2 pi under root L upon G. And the only thing is going to be changed in this formula is Gm, acceleration due to gravity on the surface of the moon. So again, with the help of the following formula, what we are going to do is that now solution की तरफ बढ़ते हैं। Solution में हमने सबसे पहले लिखा time period is equal to 2 pi under root L upon Gm, where Gm representing the acceleration due to gravity on the surface of the moon. अब अगले स्टेप में हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला भी अपने पास अगेन सॉल्यूशन के अंदर कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ द टाइम पीरियड इज 4.9 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल की जगह आ गया 0.99 डिवाइडेड बाय Gm, ग्रेविटी ऑफ द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगेन वही वाली बात आपको याद रखनी है, व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून,
and it is in a square root. So we required squaring both side. इससे क्या होगा कि आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका जीएम जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 2 पाई आप डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ चुका, ये कॉमन सी मैथमेटिक्स है जो आप सब जानते हैं। ना अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या होगा, तो हम एक काम ये करने के लिए जा रहे हैं कि हम इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे और दूसरी साइड पे 0.99 और जो जी एम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। बट व्हाट अबाउट दिस वेक्टर, इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाए तो उसके दो मेथड हैं जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 आपने क्या लिखा, 4.9 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगाया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और ब्रैकेट क्लोज किया। ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी आप दो चीज़ों को डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं किसी एक चीज़ से। तो ऊपर देखें 4.9 था और नीचे दो चीज़ें थी, 2 था और 3.142 था। इसको दोनों से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, आप पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें, यानी कि आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3.142 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 आपके पास आंसर आ जाएगा 6.284। अब आप क्या करें, दोनों को डिवाइड कर लें, 4.9 डिवाइडेड बाय 6.284। नाउ यू डोंट नीड टू यूज योर ब्रैकेट्स, बिकॉज ब्रैकेट्स जब यूज़ होते हैं जब एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो डिवाइड हो रही होती हैं। यहाँ पर एक ही क्वांटिटी जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया उसको डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर हमें दोबारा से जो है वो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर नज़र आ रहा है, जीएम जो है वो डिवाइड हो रहा है और जीएम रिक्वायर्ड है। जो चीज़ रिक्वायर्ड हो अगर वो ऊपर हो तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, बट इफ़ इट इज़ इन द डिनोमिनेटर देन वी हैव टू टेक द रिक्वायर्ड वैल्यू टू द अदर साइड। सो जीएम दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 0.7797 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं। कैलकुलेटर में लिखा 0.99 डिवाइडेड बाय 0.7797 का स्क्वायर, ठीक है। एक ही वैल्यू थी तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर लगा दिया, वो एक ही वैल्यू को स्क्वायर करेगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ हो जाने के बाद 1.63। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपने रिजल्ट में क्या लिखना है। रिजल्ट में भी आप यही लिखेंगे कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई है जो कि रिक्वायर्ड थी वो 1.63 मीटर है। तो एट द लास्ट आपका रिजल्ट भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है।